अस्सलाम वालेकुम। IPC उर्दू के इस नशिस्त में जो है आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। फैज़ मेले में अलहमरा हॉल के लॉन के अंदर कुछ तलबा ने नारे लगाए। उन नारों की जो वीडियो बनी वो बहुत वायरल हुई। उनमें एक खातून जो हैं तलबा उरूज औरंगजेब, उनको जो है बहुत फोकस किया गया, अहमियत मिली। साथ में जो दूसरे तलबा हैं जो इस चीज़ के हवाले से जो कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब उन सवालों को अहमियत मिलनी चाहिए, उन सवालों को अहमियत नहीं दी गई। पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो ज़्यादातर देखा गया, और दूसरा ये कि इररेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई। अब हम इररेलेवेंट बनाने के चक्कर में जब आगे, तो हमने सोचा IPC के इस प्लेटफॉर्म पे कि हम इस चीज़ को क्लियर करें आवाम के सामने कि हमने एक वीडियो पोस्ट की थी। उसके ऊपर मुझे लगा कि कोई एक कमेंट भी जो है वो पॉजिटिव नहीं था इन लोगों के बारे में। तो ये कौन लोग हैं? कुछ ने कहा ये लिबरल हैं, कुछ ने कहा ये सोशलिस्ट हैं, कुछ ने कुछ कहा, और कुछ ने कहा कि शायद ये आवारगी है, फैशन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ आज अरूज औरंगजेब मौजूद हैं, और उनके साथ एक कॉमरेड साथी सलमान सिकंदर भी मौजूद होंगे। आज हम उनसे सवाल करेंगे। उरूज, आप लिबरल हैं, आप पुलिस हैं, आप क्या हैं? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो हैं एक मतलब जज कर रहे हैं कि यार आप एक दूसरी क्लास से उठकर एक दूसरे क्लास की डेप्रिवेशन के हवाले से नारे लगा रहे हैं। क्या इनकलाब लाएंगे? लोगों को एक तो ये चीज़ के कैसे पता चला किसकी क्लास क्या है? क्या कपड़ों से, हुलियों से, शक्ल से, मतलब सिर्फ ये फैक्टर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि क्लास किसी की क्या होती है? और ये सवाल बड़ा सही है कि आपके पास मतलब आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप गरीब की अगर बात करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट की बात करना चाह रहे हैं, आप खुद के हैं। तो लेकिन ये सवाल हम अपने हुक्मरानों से अगर पहले करें, जो सब कुछ संभाल के बैठे हुए हैं, सारा कुछ हमें ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कहते हैं कि अमीरी की सूरत में होगा, ऊपर अमीर होंगे तो नीचे अमीर होंगे, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अमीरी की सूरत में हम देखते हैं कि नहीं होता। वो सिर्फ इसी सूरत में होता है कि हम अपने मालिक को, हम गुलामी को ट्रिकल डाउन करते हैं। नीचे सेंटर से नीचे गुलामी आती है, सेंटर से ऊपर अमीरी जाती है, मालकियत जाती है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये उलझाने वाले सवाल हैं कि लिबरल हम पूरे मुआशरे के खिलाफ हैं। हम लिबरल लोग नहीं हैं, हम तरक्की पसंद लोग हैं, और हम तरक्की को भी UN की डेफिनेशंस के मुताबिक डिफाइन नहीं करते। हम तरक्की को अपने मुताबिक डिफाइन करते हैं जिसमें जीने का हक हो, जिसमें साफ सुथरा खाने का हक हो, जिसमें अगर जो चीज़ आपको पसंद, अगर फैज़ फेस्टिवल में सबका हक होना चाहिए ना, कि वो सब मतलब फैज़ मेरा तो नहीं, फैज़ आपका तो नहीं, फैज़ इंटेलेक्चुअल्स का तो नहीं, फैज़ तो आवाम का बनता है। तो फैज़ फेस्टिवल में जाना, उस स्पेस को रिक्लेम करना इसीलिए था कि ये वहाँ पे तो हम बैठ के 80 रुपये की चाय, 80 रुपये की कॉफ़ी और 100 रुपये की चाय के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि हम सारे नहीं पी सकते, हमें सिर्फ शेयर करनी पड़ेगी। तो ये हम कैसे लिबरल हो गए अचानक से, नहीं समझ आया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया है, मुझे 3000 मैक्सिमम मिला आखिरी सेमेस्टर में, जिसकी वजह से तलबा सियासत नहीं मैं उस वक्त कर सकी थी। उस वक्त जो स्टूडेंट तंजीमें बन रही थी वो पार्टी हाउस में मीटिंग्स होती थी, और मैं यहाँ तक नहीं आ सकती थी क्योंकि इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी कि 3000 के अंदर आपने भट्टा चौक जाना है पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 बसें और एक चिंची लेके, तो फिर मतलब कि हम पार्टी हाउस में भी आए, मीटिंग्स भी करें, हम पढ़ने दे रहे हैं हमें घर वाले, तो फिर वो ही बहुत है। तो ये तो हमने इजाज़तें ली हुई हैं, ये तो हमने लड़ाइयाँ की हुई हैं। इस वजह से जिन लोगों को सांस नहीं मिलता, जब उनको सांस मिलता है ना, तो फिर वो सांस लेने से हिचकिचाते हैं। तो ये अगर जैकेट से किसी को लग रहा है, किसी को नहीं पता कि कहाँ से लिया मैंने, लड्डे से भी ली हो सकती है, और किसी को क्या पता। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कि 29 तारीख को जो है एक मार्च करने जा रहे हैं, इन्हीं तलबा का प्लान है, और उसी की ही कड़ी थी ये जो अलहमरा हॉल के लॉन के अंदर जो एहतजाज हुआ। और ये BBC ने भी शायद किया, ज़ाहिर है कुछ रीज़न्स यही थी कि ये वहाँ पे पम्फलेट्स देना चाहते थे और वहाँ मार्च की दावत देना चाहते थे। तो मार्च से पहले मार्च हो गया? नहीं, बिल्कुल मार्च तो मार्च के टाइम पे होगा। ये तो सिर्फ हमारी दावत थी, और दावत भी सिर्फ ये नारों की सूरत में। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नारे लग रहे हैं सिर्फ, जैसे स्ट्रीट थिएटर है, कोई एक तो स्ट्रीट थिएटर कोई बुरी चीज़ नहीं, आवाम की इंटरटेनमेंट, यानी कि आप 800 रुपये के अलहमरा में बैठ के टिकट दे सकते हैं, प्लेस जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रीट थिएटर एक गाली बन गई। स्ट्रीट एंटरटेनमेंट, लोगों से मिलना, हंसना, खेलना, बात करना, ये गाली बन गया। क्यों? ये मुझे समझ नहीं आया है कि अगर हम साथ साथ अपना हक मांगते हुए थोड़ा सा ताली भी बजा रहे हैं,
क्योंकि वैसे तो आवाज़ ही मतलब मजलूम बन के तो देख लिया, मतलब बलूचिस्तान से लाशें उठती हैं, हमारे साइडों के जो सूबों में लोग बैठे हैं वहाँ से लाशें उठती हैं, तो उनका बोझ भी तो है ना कि वो लोग तो आवाज़ मतलब उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। मैं खातून पंजाब में बैठ के मतलब कुछ प्रिविलेजेस के साथ अपने प्रिविलेजेस को समझते हुए अगर हम लोग स्टूडेंट्स की कोई बात करना चाहते हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ही हक दें पढ़ाई का, एक गैर तबकाती निज़ाम तालीम का। गैर तबकाती निज़ाम तालीम हम क्यों कहते हैं? ये जो लिबरलिज्म के नारे लग रहे हैं आगे से, उसको मैं जवाब देना भी मतलब ये टाइम का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी हमने और बेहतर बातें कर। यही हक है जो हमसे छीना गया है। हमें एजुकेशन के थ्रू बताया गया है कि हमें ना मैनेजमेंट, जिस तरह रोबोट्स होते हैं ना जिनको पुतलियों से पीछे से कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो बेसिकली रोल साडा रोल ही बनता है कि असी फिर बह के ना उन्होंने कठपुतलियां बणियां ते फिर उन्होंने इशारा ते नच्चिए, जो कह रहे हैं वो करिए। ते असी फिर यह गल कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हक होना चाहिए है कि साड़ी जी तखलीक कारी है ना उन्होंने ना रोकया। हम दुनिया को और तरह से इमेजिन करें, हम इन कैदों को नहीं मानते, हम अपनी कैदों को नाम भी देंगे, हम अपनी जंजीरों को इनविजिबलाइज नहीं रहने देंगे, हम उनको नाम देंगे और हम डिमांड करेंगे कि वो जंजीरें ख़त्म भी हों और जंजीरों के बगैर हमें आज़ादी हो नाचने की। और ये नाचना कोई, मैं बॉलीवुड की बात नहीं करती, ये सब कुछ जो कमर्शलाइज हो चुका है, हमारा इंटरटेनमेंट, जीना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, मतलब इसलिए नहीं जीना तो क्या हमने 9 to 5 करने के लिए जीना है? मतलब ये तो मुझे मेक इट मोर रेलेवेंट। कहा जाता है कि जी नारों से आप क्या इनकार, मेक इट मोर रेलेवेंट। लोग ये सवाल कर रहे हैं आपसे, तो इस गुफ्तगू में हम कॉमरेड सलमान को शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि नारों से क्या तब्दीली ला सकते हैं आप? देखें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लिबरल्स वाली बात है, तो कोई लिबरल ये नारा नहीं लगा सकता। किसी लिबरल को किसी दूसरे के इल्म के या किसी दूसरे के इल्म के लिए जद्दोजहद करने की कोई वो नहीं होती, या किसी दूसरे के मुफ्त तालीम के लिए जद्दोजहद करने की उसके अंदर कोई एक जस्तजू नहीं होती कि वो किसी दूसरे के लिए लड़े। ये फ़र्क होता है लिबरल्स में और तरक्की पसंद लोगों में। और हम किसकी बात करते हैं? ये बाजुए कातिल कौन है? ये बाजुए कातिल वो है कि जो अगर कोई बलूचिस्तान के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर फ्रीली सोचे या सोचने की कोशिश करे तो उसको वो उठा ले। ये बाजुए कातिल वो है कि जो अगर किसी गरीब के मुफ्त तालीम की बात करे तो वो उसका मुंह बंद करवा दे। ये बाजुए कातिल वो है कि जो अगर किसी गरीब के मुफ्त इलाज की बात करे या साफ़ माहौल की बात करे तो वो उसका मुंह बंद करवा दे। तो हम किसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? हमारे मुतालबात ये सामने है कि मुफ्त तालीम की बात हम कर रहे हैं कि तालीम हर एक का हक है, हर एक का बेसिक राइट है। फ्रीली सोचना, क्रिटिकली सोचना, ये हर एक का बेसिक राइट है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। कैंपसेस से एफसी को, पुलिस को, कुछ कैंपसेस पे यहाँ पे तो हमें नहीं लाहौर में इतना नजर आता, लेकिन जो दूसरे सूबों के लोग हैं वहाँ पे, यानी कि आप ये सोचें कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मतलब यहाँ पे आप कहें कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है और यहाँ पे आप ना, मतलब मैं किससे डर, मतलब कोई, मतलब मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ उसका कोई प्रिंसिपल बैठी हो और मैं जॉब की इस्तेसाली के हवाले से ही बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी रोकी जा रही है, जो हमें इवेंट्स नहीं कराने देते, जो हमें कॉल्स आ जाती हैं पीछे से, वही लोग कैंपस पे हर वक्त मौजूद हैं गन्स लेकर। तो ये क्या है? अगर नारे लगाना मतलब इंटरटेनमेंट है तो ये गन्स पकड़ के डराना, ये दहशत हुई है। अच्छा, सुर्ख है, एशिया सुर्ख है, ये नारे कितने ज़रूरी हैं लगाना? ये तो 68 का नारा है जी, जिस वक्त अयूब हमारा डिक्टेटर था और उसमें स्टूडेंट यूनियन और किसान और तलबा, मतलब हम बूर्जवा लिबरल को इसलिए इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करें कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे ग्रुप के अंदर इतने किस्म के लोग हैं, इतने सूबों से लोग हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम मतलब किसी कोई तरीका निकले कि इंसान का दोस्त हो। तो सुर्ख है एशिया, सुर्ख है के अंदर भी आपको बॉर्डर की एक तरह से ट्रांसेंडेंस नजर आती है कि हम बॉर्डर्स को नहीं मानते, और बॉर्डर्स की मतलब ये इतना पीछे जाएंगे तो लगता है जैसे बकवास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इतना पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि बॉर्डर्स की भी क्या जरूरत पड़ती है, आर्मियों की क्या जरूरत पड़ती है। ग्लोबलाइजेशन को मानते हैं जब इनको प्रॉफिट होता है,
ठीक है, जब ये कंपनीज UN वगैरह इस तरह की बात करें, IMF, हम तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि कर्जे नहीं लेने हैं, तो लिबरल कैसे हो गए? वेरी राइट। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आम आदमी जो IBC को सुन रहा है, देख रहा है, हमें से आम स्टूडेंट है जो हमसे रिलेट नहीं कर पा रहे, वो कैसे रिलेट कर पाए? वो उसके लिए क्या प्रैक्टिस है, हम उसके लिए क्या देखें? हमारा नारों के लिए आपने से सवाल किया था, तो और सुर्ख है, एशिया सुर्ख है, इसकी सिग्निफिकेंस हमें हिस्टोरिकली मिलती है और हिस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली दबा दिया गया है। और वो हिस्ट्री क्या है? तलबा, मजदूर, तमाम पिसे हुए तबकात का इत्तेहाद 1968 के अंदर अयूब खान के दौर में। और वो अगर आप कुछ स्कॉलर्स को पढ़ें, डॉक्टर लाल खान कहते हैं कि 114 दिन की पाकिस्तान की अवाम की हिस्ट्री है, बाकी सब तो हुक्मरानों की हिस्ट्री है। बात आपकी यहाँ दुरुस्त है। मैं आज के पर्सपेक्टिव में ज़रा बात करूँ, मुझे समझ आ गई। 2019 है, ये 21वीं सदी का दूसरे अर्से का आखिर है। आज इसमें टेक्नोलॉजी के दौर में उन नारों को उस सिचुएशन में कैसे रिलेट करेंगे, लोगों को कैसे मनवाएंगे इस जनरेशन को यार जो हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है। एक बात ये कि ये बात मैं क्लियर करना चाह रही थी कि नारे नहीं थे सिर्फ, क्योंकि मीडिया के अंदर, मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन में ही मैंने पढ़ा हुआ है। एक चीज़ होती है फ्रेमिंग, मतलब हम मीडिया को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, मीडिया को अपना किरदार जो है फोर्थ पिलर बनना जरूर चाहिए उस तरीके से ही कि पीपल ओरिएंटेड बातें हों, यानी कि सनसनीखेज सिर्फ बातें ना हो, पूरे एंगल्स को कवर किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी लेके आई जाए, क्रिटिकली दिखाया जाए। तो जो मीडिया में भी एक चीज़ जो नज़र आ रही है, इमेज जो बन रही है, वो ये कि पता नहीं खातून छोटी सी और उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है, मतलब तो एक बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमने पैम्फलेटरिंग भी की थी पूरे फैज़ मीला के अंदर, और उसके अलावा हमने स्टडी सर्कल भी कराया था अपनी डिमांड्स के ऊपर। ये हमारे पैम्फलेट्स हैं और इसके अंदर डिमांड्स लिखी हुई है बाकायदा, जो पिछले साल भी हमने डिमांड किया था और इस साल भी हम स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बेसिक जो हमारी पहली डिमांड है वो ये है कि स्टूडेंट, और यही हमारा मैसेज है। इसके अलावा कोई मेरी पर्सनल तो बात नहीं है कि मतलब वीडियो हो गई है तो उसको और लाइक करें, मतलब मैं तो देख भी नहीं रही क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। हमने ग्राउंड पे काम करना है, हमने कैंपसेस पे जाना है, और हम मतलब जो कहने की बात है, मतलब हम कौन है किसी को कुछ कहने वाले, हम तो ये कह रहे हैं अपने लिए सवाल उठाएं, चाहे वो घर में सवाल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में सवाल है, चाहे वो स्टेट से सवाल है। जो आपको डंडा दिखाए आप उसको आंखें दिखाएं और आप उनसे पूछें कि आप कौन, पहले तो ये बताएं, और दूसरा आपको हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का हक किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, और आपको क्यों लगता है कि ये हमेशा रहे। बात ठीक है, लेकिन इस बात पे हमारी ऑडियंस ने, ये सुनने वाले जितने भी हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल एक थॉट बन जाती है कि जी जो खातून कह रही हैं बहुत ब्रेवली कह रही हैं, बात बड़ी एकदम है, खूबसूरत भी हैं, बात को किसी और तरफ खींच लेंगे। बात को वापस लाते हुए कि वो स्टूडेंट जो आज भी समझ रहा है कि उसके लिए सियासत ज़रूरी नहीं है, तो उसको आप बताएं कि सियासत ज़रूरी क्यों है। देखें, ये बात सिर्फ नारों की नहीं है, या बात सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, हम प्रैक्टिकली जो है वो कैंपस के ऊपर काम करते हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, चाहे पानी का मसला हो, पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 60 to 70% लोगों को हेपेटाइटिस हो गया था गंदे पानी की वजह से। और सॉरी, ये जो सारे मसले सलमान बता रहे हैं ये सियासी हैं। एग्जैक्टली, हमारे वॉशरूम्स में साबुन नहीं होता, ठीक है, हमारे कैफेटेरिया में खाना साफ नहीं होता, हमारी फीस जो है वो स्टूडेंट्स की मर्जी के बगैर बढ़ जाती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की, बाय द वे हम सारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो हम पे पर्दे होने का, तो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली। तो ये सारी सूरत, तब तक इस चीज़ का हल नहीं मुमकिन जब तक स्टूडेंट्स के इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, जब तक स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन नहीं होते, जब तक स्टूडेंट्स को पावर नहीं मिलती। और दूसरी सतह पे सियासी हमारी इतना बड़ा तजाद है कि एक तरफ हमें कहते हैं 18 साल की उम्र में आपने वोट देना है, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने से पहले हमसे एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है, और इस एफिडेविट पर लिखा होता है कि ये आपका बच्चा जो है ये सियासत से दूर रहेगा। तो क्या मतलब है कि आपने एक तरफ मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करना है और एक तरफ आपने सियासत से भी दूर रहना है, तो ये चीज़ें ऐसे मुल्क में चल नहीं सकती। एक बात मैं बस ऐड करना चाहती हूँ कि सियासत क्या होती है ना, हमें सियासत का आइडिया भी रिफ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मतलब जो भी हमारे हुक्मरान हैं, और हमारे हुक्मरान भी कितने डेमोक्रेटिक रहे हैं, इस पर भी मतलब अब मैं नहीं कुछ कहूँगी लेकिन बात होनी चाहिए, और मतलब डिक्टेटरशिप भी कितनी ज़्यादा रही है, इस पर भी हमें अपनी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए कि किस वजह से अभी हमारे जहन में सियासत का इमेज इतना गंदा बनता है। वो ऐसे तो नहीं बनता, हमें कोई बचपन से तो मतलब एक होता है लफ्ज़ का माने, एक होता है कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री को देखते हुए लफ्ज़ की इमेजिनेशन क्या बन रही है।
तो सियासत एक गंदा लफ्ज़ बन चुका हुआ है और हम ये कहते हैं कि हमने इसको रिक्लेम करना है, क्योंकि सियासत का हकीकी माने ये है कि अगर मैं कोई मेरी ज़िंदगी के बारे में जो फैसले हो रहे हैं वो स्टेट कर रही है, आवाम कर रही है, उसमें मेरा भी हक है। साडे मुकदमे में सानू भी तो गवाह बना लो। मतलब इतनी सी बात है कि अगर आपने हम पे कुछ चीज़ें इम्पोज करनी है तो हम आपको बताएंगे ना, हम रह रहे। अमेरिका के लोग आके आपको बताएं, जो कि शायद बताते भी हों IMF की वजह से या जो भी, लेकिन वो बात हक की नहीं है। जो रह रहा है, जो झोंपड़ी में रह रहा है, वो जानता है कि झोंपड़ी में किस तरह से रहा जाए। मतलब और हम कह रहे हैं कि अगर झोंपड़ी में कोई रह रहा है तो सारे झोंपड़ी में रहें, नहीं तो झोंपड़ी में कोई ना रहे, नहीं तो गिरा देंगे ये सारे। कमिंग टू द कंक्लूजन, 29 नवंबर को यही लोग, इनकी तंजीम इस्लामाबाद, लाहौर, कश्मीर, कराची, ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, हैदराबाद, जाम, शोरलार, काना, घोटकी, मुजफ्फराबाद, जितने मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये मार्च करने जा रहे हैं। तो उरूज फाइनल वर्ड 29 को क्यों ना आना चाहिए, किसको आना चाहिए और क्या मतलब क्या वजह है, सबको क्यों आना चाहिए? वाई पीपल विल ज्वाइन? 29 मार्च को एक तो सबको आना चाहिए क्योंकि इत्तेहाद, मतलब ये एजुकेशन की बात भी सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, ये मुआशरे को इफेक्ट कर रही है। स्टूडेंट है 60% हमारी आवाम यहाँ पे यूथ है, एक तो उन लोगों को इफेक्ट कर रही है, दूसरा आप उनमें से भी देखें कि कितने लोग ही एजुकेशन हासिल कर पाते हैं, वो भी प्रिविलेज लोग हैं। अगर लिबरल हैं तो या तो मतलब सारे लिबरल, पूरी दुनिया लिबरल, एक भी लिबरल क्यों, हम एक भी क्यों छोड़ेंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, जो तालीम के बारे में बात करना चाहते हैं, जिन्होंने आगे जाके जिंदा रहना है, शादियां करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जिनके बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, जो बड़े हो चुके हैं जिनके बच्चे अब यूनिवर्सिटीज़ में, जो तलबा हैं, जो लॉयर्स हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की वैसी हड़ताल चल रही है इतने अच्छे से, जो कि लोगों को सिर्फ इस तरह समझ आती है कि हाय अल्लाह उन्होंने हमारी सड़क बंद कर दी, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो मसले हैं उनको अमेरिका ने आके हल नहीं करना, उनको मतलब कोई बाहर से आके एंटिटी को, कोई हमें वही नहीं नाजिल हो रही, वो लिख चुकी नहीं है चीज़ें, हक सच की बात हमें बता दी गई है। और इस्लाम के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है कि अपने मुआशरे को देखते हुए, वरना कुरान कैसे एक जिंदा जुबान है, मतलब जिंदा किताब कहते हैं ना उसको, कि आप उसको रीइंटरप्रेट करें इंसानों के लिए। अल्लाह कहता है कि मैं अपने हकूक माफ़ कर दूंगा, इंसानों के हकूक नहीं माफ़ कर दूंगा, तो इससे तो डरना चाहिए। हम इसीलिए बुला रहे हैं कि इस मार्च के अंदर 29 के लिए तैयारियां क्या हैं, और मैंने कल एक ट्वीट भी रीट्वीट किया था ISF की तरफ से, और वो जो एक सूडो इंस्ट्रूमेंट्स हैं रियासत के, मैं तो खुल के कहता हूँ बिकॉज मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं नज़रियाती तौर पे भी इस चीज़ को लेकर सकता हूँ। तो थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से आपको धकेलना की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ, आप उस चीज़ को कैसे लेकर सकते हैं? देखें, पहली सतह पे मैं ये चीज़ वाज़े कर दूं कि हम वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और हम ये समझते हैं कि किसी भी सतह पे वायलेंस जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी सतह पे जो हमारी डिमांड्स हैं वो इंतहाई सिंपल और सादा डिमांड्स हैं कि हम फ्री एजुकेशन चाहते हैं, हम तलबा की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बैकवर्ड इलाके हैं जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं, बलूचिस्तान हो गई, ये सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स लाहौर आते हैं या इस तरह के बड़े शहरों में आते हैं उनके ऊपर सर्विलेंस ना की जाए, वो सारे लोग, तो स्कॉलरशिप्स बहाल की जाए। और सबसे पहले तो हमें फैसला, मतलब यूनियंस बनाने की इजाज़त दी जाए। कश्मीर में यूनियंस की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस नहीं कराते, तो यूनियंस की इजाज़त दी जाए और हमें इलेक्शंस कराने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि सियासत को हमने लोगों को हम यही दावत दे रहे हैं कि आएँ, क्योंकि और किसी तरीके से बात नहीं सुनी जा रही, और हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं कि शायद हमारे पास कोई ज़बान ही नहीं। नारे भी जो थे वो एक एक्सप्रेशन था। आर्ट जो होता है वो क्या होता है, वो सियासी होता है। किस तरह से सियासी होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हैं, जिससे लोगों को कनेक्ट करने की बात हो रही है। अगर अवाम ऊपर हुक्मरान हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आपस में बात करने के लिए हमें आर्ट का, हमें हक की बात का, हमें सच की बात का, हमें डिमांड्स का, हम जो मांगते हैं, जो हम जिंदगी जीना चाहते हैं, उसकी इमेजिनेशन सामने रखनी पड़ेगी। और ये सिर्फ ये एक एक्ट है पहला, लोग आएंगे तो हम इसको कलेक्टिव बना सकते हैं। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, ये कोई ठेकेदार नहीं है तलबा के मसलों का, ये आपका भी मसला है। हमें तो तकलीफ है कि आप क्यों नहीं निकलते, सारा दुख सारा भार हम नहीं उठा सकते। तो ये तो एक एक बच्चा, एक एक, मतलब हम क्या कहते हैं कि जुल्मी जब भी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चलें जनाब, यहाँ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मुझे तो मानना ही पड़ेगा, आप भी अब मान ही जाएँ। 29 को देखिए, आप निकलते हैं नहीं निकलते, आपका अपना फैसला है।
IBC के सेशन से इजाज़त दीजिए। यह है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, गलत कमेंट्स ना कीजिएगा। उस पर यह है कि आप अगर कोई संजीदा शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी सोच को जो है आगे लेकर आएंगे और अच्छे सवालात अगर आप लाएंगे तो हम आगे भी इसी तरह के प्रोडक्टिव किस्म के सेशंस करते रहेंगे। अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।